छपरा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फूहड़ डांस बंद नहीं हो रहा। विजयादशमी के मौके पर गरखा में रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले मौजूद रहे। जागरण के नाम पर ऐसा फूहड़ डांस जब कानून के रखवाले नहीं रोकेंगे तो आखिर कौन रोकेगा। ये देखिए कैसे त्योहार के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजी है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। जागरण के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। लोग भी नचनिया के डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नचनिया के ठुमके पर लोग जमकर तालियां और सीटी बजा रहे हैं। मंच पर पुलिसकर्मी सभी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फूहड़ डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फुहड़ता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वो काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर मां काली की तरह जीभ निकालकर अजीब हरकतें करने लगी और प्रतिमा के पास नृत्य करने लगी। महिला के इस रूप को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। कुछ लोग महिला को देखकर डरने लगे तो कुछ महिला के इस रूप को देखकर मोबाइल में उसका वीडियो बनाते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु महिला से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिलहाल महिला श्रद्धालु कहां की थी, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालु काफी देर तक काली जी की प्रतिमा के पास झूमते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़ आ रहा था, फिर भी विभाग ने पेड़ की टहनियों को नहीं काटा, जिससे पेड़ में आग लग गई और भारी भरकम पेड़ रोड पर आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल सिविल कोर्ट के पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद वापस से इलाके में बिजली आ गई है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की ये पूरी घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने घूरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखे मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे वन विभाग का कहना है कि वो लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ की लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहाँ बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी ही आते हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे कई बार बीमार पड़ चुके हैं, फिर भी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है।
श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। मंच पर हनुमान बना कलाकार पूंछ में आग लगाकर लोगों को मनोरंजन कर रहा है। लोग उसे देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कलाकार भी पूरे जोश में उछल कूद कर रहा है, लेकिन इसी बीच कलाकार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पर इतने लोगों के बीच में कोई इस घटना को समझ नहीं पाता है। लोग तो कलाकार की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी मैनपुरी जैसी घटना सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में मंच पर हनुमान बनकर कलाकार पूंछ में आग लगाकर आने के बाद अपनी लीला से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा और अचानक मंच पर गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें बजरंग बली के रूप में कलाकार राम स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाकर आए और लीला से दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया। मंच पर उछल कूद कर रहा कलाकार अचानक गश खाकर नीचे गिर गए, लेकिन दर्शक लीला का हिस्सा मानकर तालियां बजाते रहे। एक तरफ विसर्जन के लिए माता की मूर्ति तो दूसरी तरफ नचनियों के अश्लील डांस, रही सही कसर कान फाड़ू अश्लील म्यूजिक ने पूरी कर दी। ये तस्वीर बेहटा की है, जहां आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और दुर्गा विसर्जन के समय नचनिया का डांस दिखाया जा रहा है। ये देखिए कैसे दो नचनिया पिंजरे नुमा गाड़ी में हैं और अश्लील गाने पर नचनिया ठुमके लगा रही हैं। भीड़ भी अश्लील डांस देखकर मंत्र मुग्ध हो रही है। युवा नचनिया का नाच देखकर मस्ती में झूम रहे हैं। 9 दिन पूजा के बाद अब माता का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन विसर्जन से जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक नजर आती है। पूजा में ये कैसा जश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहां एक तरफ पूजा का माहौल तो वहीं दूसरी तरफ मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। आखिर ये कैसी भक्ति है? असम की गबरू नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे थे, तभी नदी का पानी अचानक से उठने लगा। अच्छी बात रही कि स्थानीय लोग की मदद से सबकी जान बच गई और एक बड़ा आपदा टल गया। बताया जा रहा है कि असम के मीसामारी में बुधवार को गबरू नदी में कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए नदी में उतरे थे। हालांकि लगातार बारिश से बाढ़ के हालात तो पहले भी बने थे, जिसके बाद नदी में अचानक पानी आ गया। लोग बाढ़ के पानी में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इन्हें डूबते देख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे तेज बहाव के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी डूबते लोगों को बचा लेते हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि विसर्जन करते समय सावधानी रखें और तेज बहाव में ना जाएं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक बैराज पर पड़ने लगा है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी में बढ़ते डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया।
वहीं हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को बांधों और तटबंध की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर साल पड़ोसी देश से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप ले लेती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। लोहरदगा में नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म किया गया और रेप का आरोप लगा है पुलिस के ही 2 जवानों पर। पीड़ित महिला की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से रांची रिम्स भेज दिया गया है। महिला थाना ने पीड़ित का बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल वारदात में पुलिस जवानों के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला मकई के खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान सेरेंगदाग पिकेट के 2 जवानों ने उसके साथ रेप किया। वहीं उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला बोला। किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची महिला ने अपने बेटे को फोन किया, जिसके बाद रात 2 बजे उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। महिला थाना प्रभारी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। वहीं जिला परिषद सदस्य ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की है। बांका से पुलिस पर हमला करने की घटना सामने आई है, जहां गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, दारोगा का मोबाइल छीन लिया। दरअसल पुलिस अमरपुर थाना क्षेत्र के बड़ी भेड़ा गांव पहुंची थी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि ससुराल में विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ पहले हाथापाई की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं दारोगा का मोबाइल छीन लिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग पुलिस के साथ छीना झपटी और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। ये तस्वीर सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब आम लोगों को पुलिस का डर नहीं, आम लोग ही जब पुलिस पर हमला कर दे रहे, तो गुंडे बदमाशों को पुलिस का डर कहां से होगा। देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस का खौफ लोगों में खत्म हो रहा, लोग ही अब पुलिस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बगहा में आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा है। 400 वन कर्मियों को चकमा देकर बाघ अपना शिकार कर रहा है। आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया। घर में सो रही 12 वर्षीय लड़की को। हैरानी की बात यह है कि 400 वन कर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। ये घटना गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंहाही की है। अब तक बाघ ने 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस घटना में हैरान करने वाली बात ये कि इस बार बाघ गांव में घुसकर एक लड़की को मार देता है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। पिछले 24 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुके इस बाघ के रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर अनीश मणि संभाल रखे हैं। स्कूल में लगा ये ताला और क्लासरूम में पड़े ये खाली बेंच और डेस्क यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। जब स्कूल में ताला लगा हुआ है तो बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी ताला ही लगा है। दरअसल गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन इस इलाके के सरकारी स्कूल लापरवाह शिक्षकों का सितम झेलने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाकों के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के बच्चे आज भी अनपढ़ हैं। पढ़ाई नहीं होने से शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक नक्सलियों के भय को दिखाकर स्कूल नहीं आते और न ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महीने के अंत में अपनी हाजिरी का हिसाब, मिड डे मील का राशन का लेखा जोखा देकर वेतन जरूर उठा लिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बायोमेट्रिक हाजिरी का डॉक्टरों ने विरोध करते हुए हड़ताल करने का फैसला किया है।
जिससे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित हो गई है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद हो गई है, जिससे मरीज परेशान और आक्रोशित हैं। डॉक्टर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान जिले के अस्पतालों में ओपीडी बंद है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। राज्य के सभी अस्पतालों पर हड़ताल का असर पड़ रहा है और मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ओपीडी सेवा बंद करने के कारण मरीज भटकते नजर आए। साथ ही साथ आम लोगों में हड़ताल को लेकर नाराजगी देखी गई। दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही। एयरपोर्ट पहुंच रहे यात्रियों को अभी भी काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। दरअसल यहां एक अप्रोच पथ का निर्माण किया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद भी ये अप्रोच पथ आम लोगों के लिए नहीं खुला। दरअसल एयरफोर्स की तरफ से इस अप्रोच पथ को लेकर अभी तक एनओसी नहीं मिली है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाएं जस की तस है। यात्री सुविधा के नाम पर बिहार सरकार ने यात्रियों की पैदल दूरी कम करने की खातिर एक नया अप्रोच पथ का निर्माण तो कराया, जिसका उद्घाटन 26 जून को किया गया था, लेकिन ये पथ आज भी यात्रियों के लिए बंद है। पथ आखिर यात्रियों के लिए कब खोला जाएगा ये भी बताने वाला कोई नहीं। अब सवाल ये है कि अप्रोच पथ को शुरू करने में कोई समस्या थी तो समस्या का निदान किए बिना इसका उद्घाटन क्यों किया गया, और अगर उद्घाटन कर दिया गया तो फिर ये नया पथ यात्रियों के लिए खोला क्यों नहीं गया है। अरवल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। डांगर आहर गांव निवासी चंदन पासवान की पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। हालात गंभीर होता देख परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला का पति उसे ठेला पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगा। तभी बीच रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस काफी इंतजार के बाद जब नहीं पहुंची तो परिजनों को ठेले में लिटाकर महिला को करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान उन्हें विभाग से कोई सहायता नहीं मिल सकी। रास्ते में प्रसव की घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल महिला और नवजात दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। पहले भी कई बार मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई, जिसके कारण कईयों की मौत हो गई और कहीं परिजन कंधे पर लादकर मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। गिरिडीह में नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड का लक्ष्मी बथान गांव आज भी बुनियादी सुविधाएं मिलने का इंतजार कर रहा है। यहां लोगों को पानी जैसे मूलभूत सुविधा की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस गांव में करीब 400 की आबादी है। इसके बाद भी ना तो गांव में चापाकल है और ना ही कुआं। ऐसे में लोग अभी भी नदी नाले और गड्ढानुमा कुएं से दूषित पानी पीने को मजबूर है। लोगों ने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या के समाधान की कोई भी पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी। इन लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वे बारिश का गंदा पानी तक पीने को मजबूर हो जाते हैं। गंदा और दूषित पानी पीने के कारण गांव के लोग अक्सर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, पर शिकायत के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गिरिडीह में पत्थर खदान पर रोक लगती नहीं दिख रही है। इन खदानों में से कई वैध है तो कई अवैध भी हैं, लेकिन एक भी खदान ऐसा नहीं जहां माइनिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा हो। डीजीएमएस यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के मुताबिक 25 फीट से अधिक गहराई होने पर माइंस में बैरिकेडिंग करनी जरूरी होती है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके, लेकिन इक्का दुक्का खदान छोड़कर किसी में भी बैरिकेडिंग नहीं की गई है। अब तक 12 से अधिक लोगों की खदान में डूबने से मौत हो चुकी, लेकिन खदान संचालक लापरवाह बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कम जमीन पर लीज लेकर भी अधिक जमीन पर खनन किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी करने में असमर्थ दिखाई दे रहे। विभाग की लापरवाही से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि खदानों में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। बच्चों को भी घरों से निकलने नहीं दिया जाता ताकि वो किसी हादसे का शिकार न हो सके।
देखें जरा किसमें कितना है दम। जब दो सांडों में हुई जमकर लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सांड एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। बीच सड़क पर भिड़ गए सांड और अपना दम खम दिखाने लगे, एक दूसरे को पटकने की होड़ लगाने लगे। कभी पहले सांड का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरा सांड पटखनी देता नजर आ रहा है। सांडों की लड़ाई का ये वीडियो कटिहार की मनिहारी सड़क के बरमसिया के पास का है, जहां सड़क पर बुल फाइट शुरू हो गई। दोनों सांड सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लड़ते लड़ते दोनों सांड बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, जिससे आने जाने वालों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इनकी लड़ाई को देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं। लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर भी दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहता है। जब दोनों सांडों की लड़ाई खत्म होती है, तब जाकर लोगों की जान में जान आती है।